अब जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं वो ज्वेलरी को लेकर है। आप यदि त्यौहार पर ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो ज़रा अलर्ट हो जाएं। जी हाँ, ये मामला भोपाल से है, जहां पर एक ज्वेलरी संचालक ने कस्टमर के साथ 420 की, यानी कस्टमर के साथ जो धोखाधड़ी की है उसका प्रकरण भी थाने में दर्ज हो गया है। पुलिस क्या अब तक कार्रवाई कर रही है, क्या पूरा मामला है, अब देखिए। क्या आपको पता है, ज्वेलर्स की दुकान पर जिन हीरे और मोतियों से जड़े हार और नेकलेसेस को आप देखते हैं, क्या वो वास्तव में बिल्कुल खरे हैं या फिर नहीं? दुकानदार के लुभावनी और आकर्षक ऑफर की झांसी में आकर हम आभूषणों की वास्तविकता को भूल जाते हैं और बाद में हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। दरअसल ये सब कुछ बताने का मकसद बस इतना सा है कि भोपाल शहर में प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के शोरूम में हीरे और मोतियों से जड़े आभूषणों की जगह कांच के टुकड़े लगाकर भोली भाली जनता को हजारों नहीं बल्कि लाखों का चूना लगाया जा रहा है। इसकी बानगी मालवीय नगर स्थित पंजाब ज्वेलर्स के यहाँ देखने को मिली, जहाँ खरीदारी करने आए ग्राहकों को हीरे की जगह कांच के टुकड़े पकड़ा दिए गए। ये मामला 2014 का है, जब एक कारोबारी ने अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो आभूषण वो अपनी पत्नी के लिए ले रहा है वो आभूषण पूरी तरह से नकली होंगे। दरअसल ये हुआ है कोहेफिजा के रहने वाले सैयद तारिक अली के साथ। 8 जून 2014 को मालवीय नगर स्थित पंजाब ज्वेलर्स से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टॉप्स और रिंग लिए थे। इसमें हीरे जड़े हुए थे। टॉप्स 9 लाख से अधिक के थे और अंगूठी का हीरा 7 लाख रुपए से अधिक की कीमत का था। दोनों की कुल कीमत 17,45,00,000 रुपए थी। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में ज्वेलर्स के यहाँ हीरे की जांच कराई। जांच में ये पता चला कि ये हीरा नहीं बल्कि कांच के टुकड़े हैं। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर आभूषणों की गुणवत्ता को जांचने के लिए 2 लैब से इसकी जांच कराई। भोपाल और मुंबई में हीरे की जांच कराने वाले लैब की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये पता चला कि ये हीरे नहीं बल्कि कांच के टुकड़े हैं। जांच के बाद जब कारोबारी को पता चला कि जो आभूषण पंजाब ज्वेलर्स ने उन्हें थमाए थे वो पूरी तरह से नकली और कांच के टुकड़े हैं, ये बात का पता चलते ही फरियादी सैयद तारिक अली ने तुरंत अरेरा हिल्स पुलिस थाने पहुंचे और पंजाब ज्वेलर्स के संचालक दर्पण आनंद और मैनेजर राजेश चोपड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। 1 साल के लगभग हो गया है पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ जो हम 420 का और अन्य और भी धाराएं लगी हुई हैं, मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और थाने से 200 फीट दूरी पर उनका शोरूम है, बराबर उनका मैनेजर भी आ रहा है और इंदौर में भी बराबर मालिक बैठ रहे हैं, भोपाल भी आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया हूँ। अब आगे देखते हैं कि न्यायालय के कहने के ऊपर ये क्या करते हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें ज्वेलर्स ने अपने ही ग्राहकों को लाखों का चूना लगाया है। इन सभी कारगुजारियों का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने पहले ज्वेलर्स की यहाँ से आभूषण खरीद लिए और जब उन्हें बेचने के लिए आभूषणों की जांच करवाई तो वो गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। दरअसल जिन कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी हुई है उन्होंने या तो अपनी ज्वेलरी की जांच करवाई या फिर धोखाधड़ी पता चलने पर सीधे तौर पर 420 का मामला दर्ज कराया। पंजाब ज्वेलर्स समेत अन्य ज्वेलर्स की दुकानों में इस तरह के मामले साल 2018 से लेकर 2020 के बीच सामने आए हैं, जिसमें शोरूम संचालक ने कस्टमर्स को लाखों का चूना लगाया। ऐसा नहीं है कि ज्वेलर्स अब खरे आभूषण बेचने लगे हैं, बल्कि आज भी ऐसे कई ज्वेलर्स संचालक हैं जो आज भी गुमराह कर लोगों को गुणवत्ताहीन आभूषण बेचकर अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। आम जनता के लिए अगर जैसे हमारा 420 का मुकदमा लगा हुआ है और उसके बाद भी अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही तो फिर आदमी, कोई भी लोकल आदमी किसके पास जाएगा? अगर शासन इतना मुकदमा करने के मतलब धारा लगने के बाद और आदमी खुलेआम घूम रहा है और अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आदमी किसके पास जाएगा? ज्वेलर्स की मनमानी का आलम सिर्फ आभूषणों में फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्वेलर्स संचालक
मेकिंग चार्जेस में भी भोली भाली जनता को लूटने से बाज नहीं आते। दरअसल दिवाली के त्योहार आते ही पहले तो ज्वेलर्स बहुत खूबसूरत और लुभावने ऑफर जनता के सामने पेश करते हैं और उसके बाद जब भोली भाली जनता ज्वेलर्स के लुभावने जाल में फंस जाते हैं तो फिर ज्वेलर्स उनसे मनमाना पैसा वसूल करने लगते हैं। शहर के कई ज्वेलर्स हैं जो मेकिंग चार्ज के नाम पर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। हम हमारे इस एपिसोड के जरिए आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि ज्वेलर्स के द्वारा तय किए गए भाव पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि जिस तरह से कस्टमर्स की आई शिकायत और ज्वेलर्स संचालक पर दर्ज हुए मामले इस बात का गवाह है कि ज्वेलरी में कहीं न कहीं हेरफेर तो होती ही है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम ज्वेलर्स के सामान खरीदते वक्त ये भी नहीं पूछते कि इस ज्वेलरी में मेकिंग के लिए इतना चार्ज क्यों लिया जा रहा है। ये सारी जानकारी ना लेना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसकी कई वजह हैं। सोने की ज्वेलरी के दाम में कोई समानता नहीं है। हर ज्वेलर्स अलग अलग तरीके से कीमतें तय करते हैं। इसी का फायदा ज्वेलर्स संचालक उठाते हैं। तो दर्शकों, आपका आने वाला त्योहार खुशियों से भरा हो और इस त्योहार को आप धूमधाम से मनाएं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप ऐसे शातिर और मनमानी पैसा वसूलने वाले ज्वेलर्स से सतर्क हो जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि शहर के सभी ज्वेलर्स फर्जीवाड़ा कर आम जनता की आंखों में धूल झोंकते हों, बल्कि भोपाल शहर में कई ऐसे ज्वेलर्स भी हैं जो जनता को वाजिब दामों में खरा सोना और शुद्ध हीरे के साथ मोती के आभूषण बेचते हैं। लेकिन आप ऐसे ज्वेलर संचालकों से जरूर अलर्ट रहे जो अपने शातिर तरीके से असली की जगह नकली सामान थमा देते हैं। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।